तो आइए बात करते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस के बारे में। अगर ये एग्जाम में केस आता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो इस केस का डायग्नोसिस हमने कैसे बताना है। सो एग्जामिनर कैन आस्क व्हाट इज योर डायग्नोसिस, तो हमने बताना है दिस इज ए पेशेंट ऑफ रूमेटिक मिट्रल इनकम्पिटेंस which is complicated by subacute bacterial endocarditis and the patient is without any heart failure or dysarrhythmia at present. So ये हमारा डायग्नोसिस रहेगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। अगर केस होगा तो पेशेंट ऑफ रूमेटिक मिट्रल इनकम्पिटेंस कॉम्प्लिकेटेड बाय सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस विदाउट एनी हार्ट फेलियर और डिसअरिथमिया एट प्रेजेंट। सो ये हमारा डायग्नोसिस रहेगा। फिर एग्जामिनर कैन आस्क वाई डू यू से इट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, देन यू हैव टू टेल द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सो हिस्ट्री में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें फीवर विद चिल्स होता है, फीवर विद चिल्स विद डायफोरेसिस होता है, उसमें स्वेटिंग हो सकता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अर्थरालजियाज होते हैं, अर्थरालजिया स्वेटिंग जिसको डायफोरेसिस कहते हैं। लैस्टिट्यूड हो सकता है, एनोरेक्सिया यानी डिक्रीज एपेटाइट हो सकता है। इसके अलावा पेन होता है, लॉइन रीजन में पेन होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट में, पेन इन द लॉइन रीजन। ओवर एंड अबव इनको डिस्निया भी होता है। इसके अलावा फटीग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट और पेल्पिटेशन ड्यू टू मिट्रल रिगर्जिटेशन। तो ये सारे हिस्ट्री से हमें मिलेगा। फीवर होगा पेशेंट को, डायफोरोसिस होगा, अर्थरालजियाज हो गए, लैस्टिट्यूड होगा, एनोरेक्सिया, पेन इन द लॉइन, डिस्निया, फटीग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, पेल्पिटेशन ड्यू टू मिट्रल रिगर्जिटेशन। तो ये सारे सिम्टम्स हमें हिस्ट्री में मिलेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में। तो हमने ये बताना है कि इसके ये सिम्टम है, इसीलिए ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का केस है। इसके अलावा साइंस होते हैं जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हमें देखने होते हैं। सबसे पहले अनीमिया देखना होता है हमें। अनीमिया इसमें सीवियर होता है विद ए पेक्यूलियर पैलर होता है इसमें, जिसे हम कैफुलेट पैलर भी कहते हैं, कैफुलेट पैलर। सो इसमें अनीमिया मिलेगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में। इसके अलावा टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर एलिवेटेड 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इसके अलावा लुक जो होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में टॉक्सिक लुक होता है, टॉक्सिक लुक होता है। क्लबिंग मिल सकता है, और क्लबिंग जो होता है वो पेनफुल होता है। इसके अलावा पल्स देखेंगे, पल्स में टैकीकार्डिया यानी कि पल्स में बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा रिदम रेगुलर होगी। तो सारे पॉइंट्स हमें रिदम के बताने हैं, पल्स के सारे पॉइंट्स हमने बताने हैं, टैकीकार्डिया, रेगुलर रिदम, ये सारा हमें मिलेगा। इसके अलावा पेटिकेस मिल सकते हैं स्किन में, ऑसलर स्नोड्स मिल सकते हैं, स्प्लिंटर हैमरेजेस मिल सकती हैं हैंड में। ये सारे पेटिके, ऑसलर नोड और स्प्लिंटर हैमरेज हमने बताना है। इसके अलावा मरमर मिलता है। मरमर जो होता है वो पैन सिस्टोलिक मरमर मिलेगा, क्योंकि इसमें प्री एग्जिस्टेंट मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है। और इस पैन सिस्टोलिक जो मरमर जो मिलता है इसके म्यूजिकल क्वालिटी होती है, जिसको हम सीगल मरमर भी कहते हैं। तो सीगल मरमर हमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मरमर होता है उसमें चेंज हो सकता है। प्री एग्जिस्टेंट मरमर कोई है वो चेंज हो सकता है, या फिर कोई नया मरमर आ रहा है, न्यू डायस्टोलिक मरमर आ रहा है, तो ये भी हमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की तरफ पॉइंट करता है कि यानी कि प्री एग्जिस्टेंट मरमर चेंज हो गया या फिर कोई नया डायस्टोलिक मरमर आ गया। इसके अलावा माइल्ड टेंडर स्प्लिनोमेगैली भी मिलता है। स्प्लिनोमेगैली 30 to 40% केसेस में मिलता है, और स्प्लिनिक रब भी होता है उसमें। सो अगर किसी को टेंडर स्प्लीन मिल रहा है तो हमने सोचना है कहीं वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तो नहीं है। इसके अलावा रीनल एंगल टेंडरनेस मिल सकती है, रीनल एंगल टेंडरनेस। इसके अलावा अर्थरालजिया, अर्थराइटिस भी मिलता है, अर्थरालजिया, अर्थराइटिस भी मिलता है। ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे तो हमें रॉड स्पॉट्स मिलेगा, जो लेस देन 5% केसेस में मिलता है रॉड स्पॉट्स। तो ये सारे साइंस मिलेंगे हमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केसेस में, और ये सिम्टम्स मिलेंगे, इसीलिए हमारा केस हम कहते हैं कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का है। तो बात करते हैं कि हैंड्स जो होता है, जो पेशेंट्स होते हैं सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के, उनके हैंड में क्या क्या देखने को मिलता है। तो हैंड में हमें क्लबिंग देखने को मिलेगा, क्लबिंग जो 10% केसेस में देखने को मिलता है। तो क्लबिंग इज ए फीचर ऑफ सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। इसके अलावा अनीमिया की वजह से इनमें पैलर देखने को मिलता है, हैंड्स में पैलर देखने को मिलेगा, क्लबिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा 5% केसेस में ऑसलर नोड देखने को मिलते हैं। ऑसलर नोड क्या होते हैं, ये पेनफुल और टेंडर पेप्यूल होते हैं, जो साइज होते हैं पिन हेड टू पी साइज के। सो साइज ऑफ पिन हेड टू पी साइज के हमें टेंडर पेप्यूल्स जो पेनफुल होते हैं उसे हम ऑसलर नोड कहते हैं। ये 5% केसेस में देखने को मिलते हैं। और ये हमने कहाँ देखने ऑसलर नोड्स, ये हमने देखना है पल्प ऑफ द फिंगर्स, जो फिंगर्स की पल्प्स होती है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टोज में देखने को मिलता है, पाम्स में देखने को मिलता है, टोज में, पाम्स में और पल्प ऑफ द फिंगर्स में हमें ये देखने को मिलेगा। ये क्यों होता है ऑसलर नोड्स, ये होता है बिकॉज ऑफ द
सेप्टिक एम्बोलिज्म की वजह से होता है। तो अगर एग्जामिनर पूछेगा कि ऑस्लर नोड्स क्यों होता है, तो आपने बताना है कि ये सेप्टिक एम्बोलिज्म की वजह से होता है, या फिर कभी कभी आर्टराइटिस हो जाता है, उसकी वजह से हमें ऑस्लर्स नोड देखने को मिलते हैं। ये नोड्स होते हैं, ये यूजुअली लास्ट करते हैं फॉर 1 to 5 डेज। ये 1 to 5 डेज के लिए लास्ट करते हैं ऑस्लर नोड्स, जो 5% केसेस में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हैंड्स में हमें स्प्लिंटर हेमरेजेस मिलती है, 10% केसेस में स्प्लिंटर हेमरेज मिलती है। स्प्लिंटर हेमरेज को हम हार्डर्स लाइन भी कहते हैं, हार्डर्स लाइन स्प्लिंटर हेमरेज को हार्डर्स लाइन भी कहते हैं। तो स्प्लिंटर हेमरेज क्या होती है, ये लीनियर होती है, लॉन्गिट्यूडनल हेमरेजेस होती हैं, लीनियर लॉन्गिट्यूडनल हेमरेजेस होती हैं, जो अंडर द नेल देखने को मिलती है। अंडर द नेल अगर किसी को लीनियर लॉन्गिट्यूडनल हेमरेजेस मिलती है तो उसे स्प्लिंटर हेमरेज कहते हैं। अदर कॉजेज स्प्लिंटर हेमरेजेस की क्या होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अलावा, तो वो होता है हमारा ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, ट्रिकिनोसिस की वजह से भी हो सकता है, ल्यूकीमिया में भी देखने को मिलता है, स्कर्वी यानी विटामिन सी की डिफिशिएंसी में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सिस्टमिक वास्कुलाइटिस में भी स्प्लिंटर हेमरेज देखने को मिलता है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अलावा और कौन से काजेज हैं जहाँ पे स्प्लिंटर हेमरेज मिलती है, तो आपको बताना है ट्रॉमा, ट्रिकिनोसिस, ल्यूकीमिया, स्कर्वी, सोरियासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सिस्टमिक वास्कुलाइटिस। इसके अलावा हैंड्स में हमें जानवे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। जानवे स्पॉट्स क्या होते हैं, ये लार्ज होते हैं, नॉन टेंडर मैक्युलोपैपुलर लीजन होते हैं, जो पाम्स और सोल्स में देखने को मिलते हैं। सो ये नॉन टेंडर होते हैं, इसको याद रखना है। ऑस्लर नोड्स टेंडर थे, जानवे स्पॉट्स नॉन टेंडर होते हैं, लार्ज होते हैं, मैक्युलोपैपुलर लीजन होता है, पाम्स और सोल्स में देखने को मिलता है। टेम्परेचर हमें हैंड का एलिवेटेड मिल सकता है। इसके अलावा पटीक के जो 40 to 50% केसेस में हमने ढूंढने होते हैं पटीक के, ये डॉर्सम ऑफ हैंड्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गैंग्रीन हो सकता है फिंगर्स का ड्यू टू एम्बोलिज्म की वजह से गैंग्रीन भी हो सकता है। इसके अलावा नेल फोल्ड थ्रोम्बाई ढूंढना है, वो भी एम्बोलाइजेशन का फीचर है, नेल फोल्ड थ्रोम्बाई। इसके अलावा पेनफुल फिंगर टिप्स, लॉस ऑफ पल्सेस हो सकता है बिकॉज ऑफ एम्बोलिक मैनिफेस्टेशन। तो एम्बोलिक मैनिफेस्टेशन की वजह से पेनफुल फिंगर टिप्स, लॉस ऑफ पल्सेस हो सकता है।